हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक टर्नओवर रेशो जिसमें हम लोग देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को। आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टर्नओवर रेशो की। तो टर्नओवर रेशो जो कैलकुलेट होती हैं वो कैलकुलेट होती हैं टाइम्स के अंदर। इसके अंदर हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं टर्टर, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज़ सिंपल सी समझें कि व्हेन वी स्टार्ट अ बिज़नेस, तो बिज़नेस के अंदर दो ही मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है परचेजेस और एक होती है सेल्स। तो हम परचेज जो करते हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं, वन इज़ द कैश परचेज एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड द क्रेडिट परचेज। सेम वे जो हम सेल करते हैं वो भी हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, वन इज़ कॉल्ड कैश सेल्स एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड क्रेडिट सेल। जब हम कैश में परचेज या कैश में सेल करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कौन पर्सन है, कि कौन कस्टमर है या कौन सप्लायर है। हम सिर्फ अगर हम सप्लायर के पास गए हैं गुड्स खरीदने के लिए तो जस्ट मेक द पेमेंट, रिसीव द गुड्स। और इसी तरीके से जब हम कस्टमर को बेचते हैं कैश के अंदर तो हम रिसीव कर लेते हैं कैश और प्रोवाइड कर देते हैं गुड्स को। बट जिस टाइम पे हम क्रेडिट परचेज करते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन द पर्सन जो हमसे क्रेडिट पे परचेज ले रहे हैं हम जिससे, और जिसको हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो अगर हम सेल की बात करें विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट सेल, तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तब हमारे पास बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बनते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ट्रेड बिजनेस, रिसीवेबल मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है इन द कमिंग फ्यूचर। अब ट्रेड रिसीवेबल जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज़ कॉल्ड द डेटर एंड सेकंड इज़ कॉल्ड द बी आर। यानी कि अगर मैं डेटर प्लस बी आर को कहता हूँ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। अब जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कौन सी वाली सेल से एसोसिएटेड है? क्रेडिट सेल से एसोसिएटेड है। तो आपको इस वजह से अंदाजा होना चाहिए कि जब हम टर्टर करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालते हैं, तो उस केस में हमारा जो मेन एम होता है वो होता है क्रेडिट सेल। एंड क्रेडिट सेल भी कौन सा? नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक तो नेट क्रेडिट सेल चाहिए और ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। तो दैट मीन्स ओवर हेयर हमें कैश सेल्स का कोई भी काम नहीं होता है। क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए कई बार हेल्प लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बाकी अदरवाइज हमें कैश सेल्स नहीं चाहिए होती है। अब फर्स्ट रेशो है TR, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट्स अ सिंपल थिंग that we have to net credit sale divided by average trade receivable। जैसे कि आपको पता है रेशो निकालने के लिए आपको A/B करना है, समथिंग एक न्यूमरेटर में होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर में। तो हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल, एंड डिनोमिनेटर हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हम एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। तो फर्स्ट हम समझ रहे हैं नेट क्रेडिट सेल। अब आप सबसे पहले समझें, नेट का मतलब ये है कि यू हैव टू डिडक्ट द सेल रिटर्न, कि जो भी सेल रिटर्न होगा नेट तक पहुंचने के लिए आपको सेल रिटर्न को क्या करना है? माइनस करना है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर मुझे नेट क्रेडिट सेल निकालना है तो मेरे पास सिंपल क्या होना चाहिए? मेरे पास क्रेडिट सेल होना चाहिए, उसमें से मैं सेल रिटर्न को माइनस अगर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। सेकेंड, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ग्रॉस सेल गिवन है, ग्रॉस सेल का मतलब क्या हो गया? कैश वाली सेल और क्रेडिट वाली सेल। तो अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो मैं कहाँ पहुंच जाता हूं? ग्रॉस सेल्स पे पहुंच जाता हूं। बट अगेन आई डोंट नीड ग्रॉस सेल्स, आई नीड नेट। तो नेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस सेल में से पहले सेल रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। आप चाहे ग्रॉस सेल में से सेल रिटर्न माइनस कीजिए, आप क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न माइनस कीजिए, एज पर द क्वेश्चन जो भी हमें चीज़ें गिवन होंगी हमारे पास क्या निकल के आएगा? नेट निकल के आएगा। तो अगर जैसे इस केस को देखिए, अगर हमारे पास नेट सेल आ गया है तो हम कैश वाली सेल माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। और अगर हमें क्रेडिट सेल ही गिवन है तो हम सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। हमारा मेन एम है कि हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। और आप समझ सकते हैं अगर सेल ना बोले तो बोल सकता है आपको RO, दैट मीन्स नेट क्रेडिट RO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको चाहिए। अब दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, क्या? इफ़ सेल रिटर्न इज़ नॉट गिवन, अगर आपको सेल रिटर्न नहीं गिवन है तो आप उसको 0 मान सकते हैं। दूसरा, इफ़ सेल इज़ गिवन एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश सेल्स इज़ गिवन, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको हमेशा ही कैश सेल्स के बारे में वो बताएगा। अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स नहीं गिवन है, सिर्फ उसने बोल दिया आपको सेल, ठीक है, तो
आप इस पूरी की पूरी सेल को ही क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल मान लेंगे। और अगर इसमें सेल रिटर्न है तो आप उसे माइनस कर लेंगे। दैट मीन्स अगर वो बोल देता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे हम सेल बोलते हैं, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया है, उसने नहीं बताया कैश है या क्रेडिट है, तो आप इस पूरे के पूरे को क्या मान लेंगे, क्रेडिट मान लेंगे। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हमको जो चाहिए वो चाहिए नेट क्रेडिट सेल। नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, देखिए एवरेज करना है तो आपके पास पता है कि आपके पास पूरा अकाउंटिंग ईयर होता है, तो जिसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। तो जब भी हमें एवरेज करना है किसी का, तो हमें सिंपल सा करना होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, तो दैट्स व्हाई वी गो फॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अगर आप ओपनिंग को क्लोजिंग में प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यू विल गेट एवरेज। अब जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, वन इज कॉल्ड द डेटर एंड सेकेंड इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। अगर इंस्टेड ऑफ कंबाइन, यानी कि दोनों को कंबाइन की जगह वो ओपन अप आ जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइडेड बाय 2। ऐसा नहीं है यहाँ पर 4 आइटम्स हैं और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आपका गलत हो जाएगा। हमारा डिवाइडेड बाय 2 डिपेंड करता है ओपनिंग पर और क्लोजिंग पर। अगर हमें ओपनिंग लिखा है, क्लोजिंग लिखा है, चाहे फिर वो कितनी मर्जी बार लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ओपनिंग लिखा है और क्लोजिंग लिखा है तो ही डिवाइड बाय 2 होगा। अगर ओपनिंग लिखा है तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम फर्दर देखते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है ओपनिंग डेटर क्लोजिंग बी आर। अब ये 3 है तो 3 से नहीं होना, हमने क्या देखना है, हमें ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, कितनी बार गिवन है वो इररिलेवेंट है। तो हमारे पास ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बी आर। अब सिर्फ आपको क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आप कितने से करेंगे, सिर्फ 1 से ही करेंगे। जैसे कि अगर आपको उसने बोला ओपनिंग डेटर ओपनिंग बी आर, तो वी जस्ट डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि दोनों जगह क्या है, ओपनिंग है। तो आई होप आप ये क्लियर है और आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तभी आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर सिर्फ आपको ओपनिंग दिया हुआ है या फिर सिर्फ आपको क्लोजिंग दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। ठीक है, when closing and opening both are given then we have to divided by 2। जब ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों दिया होगा तब आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब when only opening और closing is given irrelevant with how many terms, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओपनिंग में डेटर भी गिवन है, ओपनिंग का बी आर भी गिवन है, ठीक है ना। और लेट सपोज अगर ओपनिंग डेटर को छोड़कर वो डेटर के नेम्स आपको दे रहे हैं, तो ओपनिंग राम, ओपनिंग श्याम, ओपनिंग सोहन भी आपके पास अगर इस तरीके से भी नाम आ जाएगा, बट सारे के सारे अगर ओपनिंग है, स्टिल आप उसे सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस पॉइंट टू रिमेंबर। अच्छा, इसके अलावा देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ये आपको बताता है कि हमारे पास जो रिसीवेबल्स हैं उनसे कितनी बार अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना होता है कि ये अमाउंट कितने टाइम बाद रिसीव हो जाएगा। तो इस अमाउंट को हम लोग निकाल सकते हैं डेज़ में, वीक्स में एंड मंथ्स में। ठीक है, और ये एक लौती चीज़ होती है जहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है हमारे पास मान लीजिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमारे पास अगर कोई भी फैक्टर गिवन है तो आप तीसरा क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वे डीसीपी में भी आप देखें 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, तो 3 में से 2 होंगे तो कोई एक फाउंड आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर पॉइंट ये रहता है कि ये वाला जो फैक्टर है ये भी ये लोग गायब रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही फैक्टर दिया होगा और आपको 2 फाइंड आउट करने होंगे। जैसे डीसीपी का क्या फॉर्मूला है, डेज वीक्स मंथ अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब अगर वो डेज बोल देगा तो आपको याद रखना है 365 होते हैं एक साल में, वीक्स बोलेगा तो 52 होते हैं, मंथ्स बोलेगा तो 12 होते हैं। अब देखिए जैसे मैं क्या से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे उसने आपको बोला जो डीसीपी है वो 3 मंथ्स है। डीसीपी कितना है, 3 मंथ्स है, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने को उसने आपको बोल दिया। डीसीपी आपको 3 मंथ्स दिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, यू विल राइट डीसीपी। अब मंथ आपको ऑलरेडी पता है कि 12 होते हैं, और यहाँ पे लिखा आपने टी आर, यानी कि टी आर आ गया आपके पास ऊपर, और 12 डिवाइडेड बाय डीसीपी कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है,
तो यार मीन्स ये इकलौती ऐसी रेशो होती है जिसमें 3 चीज़ों में से सिर्फ एक ही गिवन होती है और 2 हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। और डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि हमारा जो पैसा है कितने दिनों बाद या महीने बाद या हफ्ते बाद हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल फिर से आप एक देख सकते हैं। जैसे अगर वो सिंपल सा आपको बोलिए भाई डीसीपी जो है वो 30 वीक्स का है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि डीसीपी इक्वल्स टू वीक का मतलब क्या हो गया 52 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सो डीसीपी आपने डाला 30, वीक्स आपको पता है 52 एंड दिस इज कॉल्ड टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और इट विल कम 52 डिवाइडेड बाय 30। तो इतना टाइम्स जितना भी आएगा ये पॉइंट्स में आ जाएगा थोड़ा सा हमारा 1.73। सो 1.73 टाइम्स हमारे पास टी आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें जो आपने समझी। पहली चीज़ कि नेट क्रेडिट सेल हमें चाहिए या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें चाहिए और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए हमें क्या चाहिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग होगा तो ही आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओपनिंग है तो डिवाइडेड बाय 1 ही होगा। डीसीपी के अंदर आप वीक्स, डेज और मंथ याद रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में 360 डेज बोल देगा देन यू हैव टू टेक 360, अदरवाइज 365 हैं आपके पास और उसकी हेल्प से आप क्या निकाल लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।